सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस ब्रीफिंग कर रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने संकल्प पत्र में किए गए करीब 70% वादों को पूरा कर लिया है और राज्य सुशासन तथा पारदर्शिता के कई पैमानों पर देश में शीर्ष स्थानों पर पहुंचा है। प्रेस ब्रीफिंग में भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार पर सख्त रुख दोहराते हुए कहा कि उनकी सरकार ने मगरमच्छों को पकड़ा और जेल भेजा है, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने ईआरसीपी परियोजना को तेजी देने, बड़े निवेश कार्य आदेश जारी होने की जानकारी दी। सीएम ने पिछली कांग्रेस सरकार पर परियोजनाओं को लटकाने का आरोप लगाते हुए कहा, उनकी सरकार ने बिजली, जल और एक्सप्रेस वे जैसी योजनाओं को गति देकर जनता को ठोस लाभ पहुंचाया है। ऐतिहासिक दिन है, इतिहास में याद रखे जाने योग्य दिन है। आज ही के दिन हमारे यशस्वी, लोकप्रिय और विकास के नए आयाम करने वाले आदरणीय भजनलाल जी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था और आज से ही हमारी ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। इसलिए मैं इस दिन को हम सभी विधायक साथी, भाजपा विधायक दल के नेता कभी नहीं भूल सकते। आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। आज राजस्थान 11 राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम स्थान पर है, 5 योजनाओं में द्वितीय स्थान पर है, 9 योजनाओं में तृतीय स्थान पर है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। जहां पहले योजनाएं फाइलों में दब जाती थी, वहीं हमने उन योजनाओं को जमीन पर उतारा है और सीधे जनता तक उनका लाभ पहुंचाया है। राजस्थान जैसे प्रदेश में जल का महत्व है, आप सभी जानते हैं, वह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन प्रदेश में गत कांग्रेस सरकार ने इस पर केवल राजनीति करने या घोटाले करने का काम किया और उन्होंने लटकाने और अटकाने का काम किया। उन्होंने ईआरसीपी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना को भी अटकाए रखा। हमारी सरकार बनते ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने इस राम जल सेतु लिंक परियोजना को प्राथमिकता पर लेते हुए मध्य प्रदेश और भारत सरकार के साथ जनवरी 2024 में एमओयू तथा दिसंबर 2024 में एमओयू हस्ताक्षर किया। इस परियोजना को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए 26,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और लगभग 3 करोड़ आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा कर सकेगी। इसी तरह से यमुना जल हमारे शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू एवं सीकर जिलों को जल उपलब्ध करवाने के लिए फरवरी 2024 में हरियाणा से एमओयू किया। अब तक उसकी परियोजना की डीपीआर काम तेजी से हो रहा है। आने वाले समय में उसका भी काम इसी तरह से आगे बढ़ेगा।